Is ready. 80 words per minute. Newspaper start. विपक्ष तब तक विफल होता रहेगा जब तक वह इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता कि मोदी सरकार के खिलाफ उसकी कोई भी मुहिम राजनीतिक विमर्श पर हावी क्यों नहीं हो पाती। नोटबंदी से लेकर राफेल का कृषि कानूनों से लेकर लद्दाख में चीनी चुनौती या सामाजिक न्याय से लेकर अब अदानी मसले तक मोदी सरकार के खिलाफ तमाम आरोपों का असर लोगों पर क्यों नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का कद सरकार विरोधी भावनाओं के कारण छोटा नहीं होता, बल्कि वह जितने लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं उनका कद और ऊंचा होता जाता है। क्या मोदी ने कोई गलती नहीं की है? गलती किसी से भी हो सकती है और भारत का जो माहौल है उसमें घोटालों के आरोपों के जवाब देने पड़ सकते हैं। विपक्ष ने कई घोटालों की पहचान की है, मसलन नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, कृषि कानून और कोविड की दूसरी लहर के दौरान आया संकट। राफेल और अदानी को लेकर घोटालों का माहौल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ पैरा। ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जब तेज तर्रार नेता किसी एक आइडिया को आधार बनाकर जनभावनाओं को बदलने और नाटकीय राजनीतिक बदलाव लाने में सफल रहे। यह जरूरी नहीं है कि वह आइडिया पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित हो। बोफोर्स की खरीद में रिश्वत की कोई रकम 37 साल बाद भी बरामद नहीं हो पाई है। टेलीकॉम का 2G घोटाला निश्चित ही है। 1.76 ट्रिलियन रुपए का नहीं था, न ही कोयला घोटाला 1.86 ट्रिलियन का था, न ही राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का था, न ही चोरी के अरबों डॉलर स्विस बैंकों में पाए गए। लेकिन इनमें से हर एक मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि चुनौती देने वाले न केवल उसे भावनात्मक मुद्दा बनाया, बल्कि वह ऐसी मुहिम खड़ी करने में भी कामयाब रहा जिसने वोटरों को कायल कर दिया। उन्हें वोटरों से इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने सरकार बदलने के बारे में सोच लिया। समाप्त।